नमस्कार साथियों। आज एक स्टूल में जांच होती है, आकल्ट ब्लड बोलते हैं। स्टूल आकल्ट ब्लड या इसी को फीकल आकल्ट ब्लड ये करके बोला जाता है। बेसिकली स्टूल में आरबीसी है कि नहीं, स्टूल के अंदर ब्लड आ रहा है कि नहीं, खून आ रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए। अगर आपके लैट्रिन के रास्ते मल के द्वारा ब्लड जा रहा है तो उसको देखने के लिए ये स्टूल आकल्ट ब्लड या फीकल आकल्ट ब्लड कराया जाता है। तो इसी के बारे में समझेंगे कि किन कंडीशन में ये स्टूल में आकल्ट ब्लड आता है और उसकी रिपोर्ट को कैसे समझना है। इस तरह से कुछ टेस्टिंग होती है। एक ही पैरामीटर आकल्ट ब्लड रहेगा स्टूल एग्जामिनेशन में, और इसमें रिजल्ट सेक्शन में देखेंगे एब्सेंट है। तो नॉर्मली क्या होता है, स्टूल में नहीं आना चाहिए, ब्लड आना नहीं चाहिए, मतलब ये नॉर्मल है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है नॉर्मल, रेफरेंस क्या है, एब्सेंट होना चाहिए। और एक तरीके का ये स्क्रीनिंग है। किस चीज़ की स्क्रीनिंग कर रहे हैं हम लोग कि आंत के अंदर या स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन या बड़े इंटेस्टाइन, छोटी आंत बड़ी आंत के अंदर कोई अल्सर तो नहीं है, कोई घाव तो नहीं है। इसके अलावा डिसेंट्री भी होती है। डिसेंट्री मतलब कि ऐसा इन्फेक्शन जिसमें लैट्रिन के साथ में ब्लड जा रहा हो, तो वो तो नहीं हो रहा है। अगर डिसेंट्री होगी तो यहाँ पे क्या होगा कि पस्सेल होगा, WBC और साथ में RBC दोनों आ जाएंगे। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर बड़े लोगों में देखना है, उम्र थोड़ी ज़्यादा है 50 साल के बाद, तो कैंसर तो नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि अगर किसी का एकदम से सडन वजन ऐसा लगे कि कम हो रहा है, खाना नहीं पच रहा है, शरीर कमज़ोर हो रहा है, तो एक बार आकल्ट स्टूल ब्लड भी कराया जाता है। सस्पेक्टेड जो लगे कि बड़ी आंत या छोटी आंत में कहीं कैंसर वगैरह हो सकता है, तो आकल्ट ब्लड कराने का मेन मकसद यही होता है कि कहीं खून तो नहीं जा रहा है। इसके अलावा भी और सारी कंडीशन है, जैसे कि पाइल्स वगैरह, हीमोराइड है या फिशर वगैरह है। इसके अलावा इंटराइटिस है, पेट के अंदर की TB हो गई है, पैपिलोमा, एडिनोमा, इस तरह की और भी कंडीशन है जिसमें जा सकता है। तो मतलब ऐसा नहीं कि आकल्ट ब्लड पॉजिटिव हो तो कैंसर ही हो गया, और भी पॉसिबिलिटी रहती है, पर एक तरह की ये स्क्रीनिंग है। लगभग आपको 150 रुपये में, 100 रुपये में भी हो सकता है टेस्ट मिले। और ये ज़रूर ध्यान रखें कि इस तरह का कंटेनर आता है ना, उसको ज़रूर ले लें अपने घर से किसी भी, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी सीसी बोतल मिली उसमें भर के या पॉलीथीन में लेके चले गए, उससे ये रिजल्ट सही नहीं आ सकता है। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बिल्कुल आपको यहाँ नोट करनी है कि जब भी स्टूल आकल्ट ब्लड कराएं तो मीट का जो प्रोडक्ट है ना, उसको नहीं खाना है 2-3 दिन पहले, क्योंकि मीट के अंदर होता है RBC। अगर आप ये खा के जाएंगे तो आपका आकल्ट ब्लड पॉजिटिव आ जाएगा। इसके अलावा दर्द की दवाइयाँ हैं, ये क्या करती हैं, छाला करा देती हैं आंत के अंदर या पेट के अंदर, तो इससे भी RBC लीक हो सकता है। आयरन की टैबलेट्स है, विटामिन C है, या आपने बिल्कुल हार्ड टूथब्रश किया, कुछ भी ऐसा काम किया कि यहाँ से कुछ RBC चले गए, हल्का सा खून निकला मुंह के अंदर, वो आपके स्टूल में चला गया, तो उससे आकल्ट ब्लड पॉजिटिव आ जाएगा। तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि नॉन वेज नहीं खाना है, दर्द की दवाइयाँ, आयरन की टैबलेट और विटामिन C 2-3 दिन पहले बंद कर देनी, तो आकल्ट ब्लड पॉजिटिव आ जाएगा, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक तो आकल्ट ब्लड ऐसे भी करवाया जाता है कि एक सिंगल कराया गया, और कई बार ये देखेंगे जब आप स्टूल का रूटीन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट होता है, RM बोलते हैं, कि स्टूल की पूरी जांच हो जाती है इसमें, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक। तो इसमें भी आपको आकल्ट ब्लड लिखा रहता है ऐसे। अब इसमें जैसे देखेंगे आकल्ट ब्लड पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव है तो अब क्या है, इन केस में फिर पूरी इनकी जो ये छोटी आंत है, बड़ी आंत है, पेट है, स्टमक है, इसोफेगस है, इस सब की अब क्या करना पड़ेगा, दोबारा से सारी टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि कहाँ से ये सोर्स है, मतलब जो ब्लड है कहाँ से आ रहा है, खून कहाँ से बह रहा है, क्या उसका कारण हो सकता है। तो केमिकल टेस्ट में आकल्ट ब्लड दिखता है, और सेम चीज़ को माइक्रोस्कोपी में कंफर्म कर सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपी मतलब माइक्रोस्कोप से देखना, और इसको केमिकल मेथड से देखना। बहुत ज़्यादा आकल्ट ब्लड रहेगा तो वो हो सकता है ग्रास में भी दिखे यहाँ पे, हालांकि अभी एब्सेंट है क्योंकि बहुत कम रहा होगा। बहुत ज़्यादा आने लगेगा तो फिजिकल एग्जामिनेशन मतलब नेक्ड आई से भी ये दिखेगा। तो अभी मान लो कि जैसे इस केस में पॉजिटिव आ रहा है, अगर ऐसे किसी की रिपोर्ट है जिसमें आकल्ट ब्लड पॉजिटिव है, तो क्या मतलब हो सकता है। तो एक तो मतलब है कि कोलन के अंदर कैंसर या कहीं और कैंसर होगा, कैंसर के अंदर ब्लीडिंग होती, उससे हो सकता है। कोई ये बहुत कॉमन कारण नहीं है, पर ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों में एक कारण हो सकता है ये। अगर कम उम्र है तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। कम उम्र में तो जैसा मैंने बोला कि एक दस्त होती है, खून वाली दस्त, उसके कारण हो सकता है। कई तरह के ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो आंत के अंदर इन्वेजन कराते हैं, उसमें ऐसा हो सकता है। इसके अलावा अमीबा में भी हो जाता है, अमीबियासिस वगैरह में भी। इसके अलावा अल्सरेटिव लीजन, अब आंत के अंदर, बड़ी छोटी आंत के अंदर कहीं भी कोई अल्सर बन रहा है, कोई घाव बन रहा है, उसकी वजह काफ़ी सारी हो सकती है। पॉलिप वगैरह होता है, एडिनोमा होता है, ये पाइल्स है, हीमोराइड है,
डाइवर्टिकुलोसिस है और डाइवर्टिकुलाइटिस होता है, या कोलाइटिस, एक तरह का बड़ी आंत का इन्फ्लेमेटरी कंडीशन। उसी में से होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये ऑटो इम्यून बीमारी है जिसके अंदर भी स्टूल में ब्लड जाता है। तो स्टूल में ब्लड जाने से होगा क्या कि आपका HB कम हो जाएगा। HB कम होगा, मरीज को पता भी नहीं चलेगा कि मेरा HB कम हो रहा है। तो ऐसे केस जिनमें एनीमिया का कारण समझ में नहीं आ रहा, उसमें भी स्टूल टेस्ट या आकल्ट ब्लड इसीलिए करा जाता है कि आंत से धीरे धीरे खून जाता रहता है और अपने को पता नहीं चलता कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो आकल्ट ब्लड कराने का ये मतलब है। जब भी आकल्ट ब्लड पॉजिटिव होगा तो उसके बाद फिर कोलोनोस्कोपी, आपकी बड़ी आंत की जांच, या एंडोस्कोपी, सिग्मोइडोस्कोपी, इसको देखना है दूरबीन से, और साथ में सोनोग्राफी की जांच भी करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड USG, ये भी करा के देखा जा सकता है कि क्या समस्याएं हो सकती हैं। जो स्टूल का रिजल्ट सेक्शन है, अभी मैंने बताया कि ये निगेटिव होना चाहिए, मतलब स्टूल के अंदर RBC नहीं होना चाहिए, मतलब जो आकल्ट ब्लड है वो निगेटिव होना चाहिए। बस ये समझिए, अगर पॉजिटिव आ रहा है 10, 12, 15 RBC भी आ रहा है तो सिग्निफिकेंट है। उसके बाद फिर हमें जैसा बताया मैंने, पॉलिप है, एडिनोमा है, मतलब कोई गठान है, कैंसर है, अल्सर है, छाले हैं, डाइवर्टिकुलर डिजीज है, इसके अलावा TB हो जाता है, दस्त वगैरह लग रही है। तो ये सारी चीज़ों को देखना रहता है कि इसमें से क्या हो सकता है जिससे ये अब स्टूल में ब्लड आ रहा है। तो ये आकल्ट ब्लड का मतलब होता है। आपकी अगर रिपोर्ट है तो आप उस रिपोर्ट में इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो ये फीकल आकल्ट ब्लड या स्टूल आकल्ट ब्लड होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू।